जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका जी, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग, a beautiful day. Of course, it is a very choicest blessing of Allah Almighty that today we are breathing in another morning after enjoying a sound sleep. Of course, it's a great blessing. It's a great blessing. कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक और दिन देता है, एंड यू ऑट टू मेक योर टुडे बेटर देन योर यस्टरडे। और आपको आज अपना आज कल से बेहतर गुजारना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। कि आप जब रात को व्हेन यू गो टू योर बेड, रात को जब सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं, तो यू नीड टू टेक स्टॉक ऑफ योर होल डेज एक्टिविटीज एंड यू नीड टू पे ग्रेटिट्यूड। यू ऑट टू पे ग्रेटिट्यूड टू योर लॉर्ड Allah Almighty, that He enabled you to do good deeds, and if you happen to commit any mistake, any sinful mistake, any error, you need to ask for His forgiveness। कि आप पूरे दिन का, जब बिस्तर पे जाते हैं तो अपने पूरे दिन का जायज़ा लें। जो आपसे नेक अमाल हो गए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये तौफीक दी ये नेकियां करने की। और जो अनजाने से मिस्टेकनली कोई मिस्टेक हो गई, उस पे उसकी माफ़ी तलब करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और एक और अच्छे दिन की ख्वाहिश, दुआ दिल में लिए हुए आप अपनी रूटीन स्लीप में चले जाएं। और जब सुबह उठें बिस्तर से, यू ऑट टू पे gratitude earnestly that He has blessed you with another day। तो जब सुबह उठें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने आपको एक और दिन से नवाजा। वरना कितने ही ऐसे लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, जो अपनी रूटीन स्लीप से इटर्नल स्लीप में चले जाते हैं, जो अपनी मामूल की नींद से हमेशा की नींद में चले जाते हैं। बिफोर वी स्लीप इटर्नल स्लीप, वी ought to collect, we ought to squirrel away good actions, good deeds, to be blessed with paradise, which is eternal life, which is the neighborhood of Allah Almighty। Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah। तो नेकियां इकट्ठी करती है, नेक अमाल करते जाएं।
अल्लाह हम सबको अच्छे अच्छे अमाल, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाउ लेट्स गो टू वर्ड्स द बोर्ड। सेंटेंस, फ्रैगमेंट, क्लॉज प्लस रन ऑन कॉमा सप्लाइज। जी डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस, इसमें हम देखेंगे सेंटेंस। देखें, देयर आर 3 कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक फिक्रा होता है जिसमें फाइल, फेल, मफूल। शी नीड्स फ्लोर, वो आटा गूंदती है। अब शी सब्जेक्ट हो गया, नीड गूंदना, वर्ब हो गया, फ्लो ऑब्जेक्ट हो गया। नीड्स, KNEAD, नीड मीन्स आटा गूंदना। दूसरा नीड डियर स्टूडेंट, ज़रूरत होना। नीड्स, नीड होमोफोन भी हो गई है। शी इज़ नीडिंग फ्लो। May Allah help us in the fulfillment of our daily needs, necessities. आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, शी नीड्स, फ्लो। ये डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मीन्स अ पीस। इससे मुराद है किसी चीज़ का टुकड़ा। A piece, fragment। After the death of her parents, during her childhood, comma, she led a fragmented life. She led a fragmented life that enabled her to face big challenges in life. Yes, life is a challenge. Challenge the challenge with a strong challenge. It's my quotation. Life is a challenge. Challenge the challenge with a strong challenge. खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में वो इज़्तिराब नहीं। अल्लाह अकबर। जी डियर स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंट मीन्स अ पीस। फ्रैगमेंट मीन्स एक टुकड़ा, जैसे अभी मैंने मिसाल दी। इसमें क्या हो सकता है? मिसिंग सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, इसमें वर्ब मिसिंग हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, इसमें पंक्चुएशन मिसिंग हो सकती है। द लास्ट वन, सीक्वेंस डिसऑर्डर हो सकता है। ये फ्रैगमेंट की पहचान है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स एग्जाम्पलीफाई। इज फ्लाइंग अ काइट, इज फ्लाइंग अ काइट, इज फ्लाइंग अ काइट। अब इसमें देखें सब्जेक्ट मिसिंग है। इज फ्लाइंग अ काइट, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो फ्रैगमेंट है, फिक्रा अपनी सेंस ही नहीं दे रहा। इज फ्लाइंग अ काइट। इस तरह देखें, जवाद फ्लाइंग अ काइट, इसमें देखें टू बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग है। जवाद फ्लाइंग अ काइट।
जवाद फ्लाइंग अ काइट, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। नेक्स्ट देखें तो जवाद इज फ्लाइंग ए, अब आगे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। नेक्स्ट देखें जवाद इज फ्लाइंग अ काइट, इज फ्लाइंग अ काइट, यहां पीरियड मिसिंग है, यानी पंक्चुएशन मार्क, पीरियड, फुल स्टॉप जो है वो मिसिंग है। लुक, जवाद इज फ्लाइंग अ काइट, पंक्चुएशन साइन, पीरियड, फुल स्टॉप जो यहाँ आना चाहिए वो मिसिंग है। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस डिसऑर्डर डियर स्टूडेंट्स, फ्लाइंग अ काइट इज जवाद, अब सीक्वेंस में डिसऑर्डर आ गई है। तो ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं ये फ्रेगमेंट्स हैं, दे आर पीसेस not giving that complete sense, being fragments, being fragments। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। कोई चीज़ अगर एम्बिगुअस हो डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जैसे बात स्टूडेंट्स माशाल्लाह पूछ रहे हैं, इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई देयर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहूँगा कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज, द नेक्स्ट वन इज क्लॉज। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, हमारे पास वी हैव गॉट टू क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इन्हीं को हम कह देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। जी डियर स्टूडेंट्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। डिपेंडेंट क्या है? दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। इंडिपेंडेंट दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, इंडिपेंडेंट दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, डिपेंडेंट क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। पैरासाइट है। फॉर एग्जाम्पल एज बीइंग, जैसे कि बीइंग अ टीचर कॉमा डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, बीइंग अ टीचर वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। बहुत अच्छी बात है, उस्ताद का बड़ा मर्तबा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमें अपने फ़राइज़ ईमानदारी से निभाने चाहिए, कभी इनमें गफलत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। बीइंग अ टीचर वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। तो ये डियर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बड़ा खूबसूरत, इसके अंदर मॉरल लेसन भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कभी किसी का मोहताज ना करे। मे अल्लाह कीप अस
dependent on his own blessings. Yes, Allah is the best provident. He provides the best. अल्लाह हमेशा अपना मोहताज रखे, आमीन। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन राज़िक है। उसी से मांगा करें, वो ही देगा, वो ही देता है। उसी के दर से लौ लगाए रखें। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। जब कभी ज़िंदगी में थक जाओ तो पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो। अल्लाह का ये वादा है, वो कभी मायूस नहीं करता, और हमें कभी उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो तो बार बार कुरान पाक में हमें इस बात की तसल्ली देता है। यस, गॉड इज हेयर, और वो हमें कभी मायूस नहीं करता। वो कभी हम पे हमारी बसात से ज़्यादा, हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। His love is infinite. How can he leave us in some lurch, in some trouble, in some problem? So we need to bear the problems if they happen in our life stoically, patiently. Allah loves the patient. Inna Allaha ma sabirin. बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह हमें उस हर चीज़ से नवाज दे जो हमारे हक़ में बेहतर है। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen summa ameen. Till next, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.